अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज जो बारिश हुई ना वो बहुत शदीद हुई थी। यकीन करें मैं घर में बैठी यही सोच रही थी कि जिनके पास छतें नहीं हैं, जिनके पास घर नहीं है, अगर हम अपने घरों में बैठकर इतनी बारिश को एंजॉय कर रहे हैं तो यकीनन वो बेचारे बहुत परेशान हो रहे होंगे, वो क्या कर रहे होंगे। तो मतलब ये कि मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ और बाहैसियत इंसान होने के मैं सिर्फ एक दुआ कर सकती हूँ। लेकिन हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो उनके लिए कुछ कर सकते हैं लेकिन कुछ भी नहीं करते। यहाँ तक कि हमारे शहर में सीवरेज सिस्टम इतना ख़राब है कि जगह जगह गटर हैं, उनके मुंह खुले हुए हैं, तो उनके लिए ही कुछ नहीं करते कि मासूम बच्चे वहाँ से गुजर रहे हैं तो शायद उनके लिए ही कुछ कर दें। पता नहीं, इनका तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है और अल्लाह ही लोग पूछने वाला है। पता नहीं लोग ये बात क्यों भूल जाते हैं कि अगर आज हम किसी के लिए बुरा करेंगे तो कल को हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। और जॉइंट फैमिली में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। आप एक बंदे को लेकर आते हो शादी करके और उसके बाद फिर उसको नीचा दिखाने की कोशिशें करते हो, उसकी छोटी-छोटी गलतियों पे आप पर्दा डालने के बजाय उसको फैलाते हो, अगले बंदे को बता रहे होते हो, फिर अगले बंदे को बता रहा होता है, तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गलत है। जॉइंट फैमिली सिस्टम मेरी नज़र में टोटली गलत है, क्योंकि अगर इसमें प्यार मोहब्बत ना हो ना तो ये बिल्कुल एक ज़िंदगी को अज़ाब बना देता है। और शुरू के जो साल होते हैं ना वो मियाँ बीवी के ख़त्म हो जाते हैं, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होनी होती है वो ख़त्म हो जाती है, उस बजाय इसके कि वो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से इज़्ज़त और एहतराम के साथ पेश आएँ। तो इस खिचड़ी में पक के उनके दिमाग इतने पक चुके होते हैं कि वो एक दूसरे को टाइम देना तो बहुत दूर की बात है। अगर वो कहीं आउटिंग पे भी जा रहे हैं ना तो उसके लिए भी उन्हें आपसे परमिशन लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मैं ये नहीं कि परमिशन ना लें, बड़ों की परमिशन लेना, बड़ों की दुआएँ लेना ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन बड़े भी तो हों। अब सिर्फ़ एक एज होने के हिसाब से आप बड़े नहीं हो सकते, आपको वो बड़े होने के लिए मेंटली तौर पे बड़ा होना पड़ता है। और मैंने बहुत कम घर ऐसे देखे हैं जहाँ के बुज़ुर्ग जो होते हैं ना वो वाक़ई में बुज़ुर्ग होते हैं और उनको पता होता है कि हमने जो लेकर आए हैं जिसको उसकी भी थोड़ी-सी जज़्बात का, उसके एहसासात का ख़्याल रखना है। और बेटियों के कहने पे जो चलते हैं ना घर, वो तो यकीन करें अपने घर को ना तबाह बर्बाद कर देते हैं। क्योंकि अगर शादीशुदा बेटियाँ हमारे घर में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि बहुओं की जो लाइफ तो ख़राब होती ही होती है, बल्कि जो हमारे घर के बड़े होते हैं ना वो भी एक वक्त में अपना जो किरदार होता है वो सही तरीके से नहीं निभा पाते, क्योंकि वो अपने माइंड से नहीं चल रहे होते बल्कि अपनी शादीशुदा बेटियों के माइंड से चल रहे होते हैं। और इसकी वजह ये होती है कि वो क्योंकि शादी होकर नए घर अपने जा चुकी होती हैं, इसलिए उनकी इम्पोर्टेंस अपने मैके में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर वो जो कहती हैं वही होता है। तो हर घर की मैं बात नहीं कर रही, कुछ मैच्योरिटी घर ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़कियों की सुनी जाती है। तो आप अपनी बेटियों को इज़्ज़त दें, एहतराम दें, बहुत ज़्यादा उनकी रिस्पेक्ट करें, लेकिन किसी की जो बेटी आप लेकर आ रहे हो उसके साथ भी आप बिल्कुल बुरा नहीं करो। उसको भी उतना ही एहतराम की ज़रूरत है जितनी कि आपकी अपनी बेटी को इज़्ज़त एहतराम की ज़रूरत है। आप किचन उसके हवाले कर देते हो, आप घर के काम उसके हवाले कर देते हो ये कह के कि आपका घर है, आपका घर है। और जब आपके घर के किसी फ़ैसले की बात होती है, कोई शादी होती है, कोई इवेंट होता है, तो आप कहते हो कि यहाँ पे तो बेटी जाएगी, यहाँ पे बहू की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये गलत है। जब आप बेटी बोल रहे हो तो फिर बेटी बना के रखो, और जब बहू बोल रहे हो तो फिर उसको ये इज़्ज़त एहतराम का एक एहसास दिलाएँ कि ये घर उसका है और ज़िंदगी के बाकी फ़ैसलों में भी उसको इतनी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाएगी। तो इस तरीके से हमारे घर की खुशियाँ बच सकती हैं अगर हम अपने रिश्तों को एक दूसरे को एहतराम दें और हस्बैंड वाइफ़ की स्पेशली उनकी लाइफ को ख़राब ना करें, उनको टाइम स्पेंड करने दें। जो शुरू के टाइम होते हैं उसमें हस्बैंड वाइफ़ को एक दूसरे का जो एक टाइम पीरियड होता है, समझने का जो टाइम होता है ना उसमें एक दूसरे से दूर कर दिया जाता है। फिर बच्चे होते हैं तो वो अपनी ज़िम्मेदारियों में इतने मगन हो जाते हैं कि वो फिर वो चीज़ बाकी नहीं रहती और ये ज़िंदगी भर ही लड़ाइयाँ फिर चलती रहती हैं। तो बहुत ज़्यादा घर इन चीज़ों से बिल्कुल नाआशना होते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि हमने अपने बेटों को भी उसी तरीके से ज़िंदा रहने देना है जैसे हम अपनी बेटियों का ख़्याल करते हैं। अरे तुम ससुराल में कैसी हो, खुश हो, कैसे वो लोग कैसे हैं, तुम्हारा ख़्याल रखते हैं नहीं रखते हैं। तो इसी तरीके से आपने अपने बेटे को भी देखना है जो बेचारा कुछ बोल ही नहीं रहा है। बस मुश्किल हालात आते रहते हैं, लेकिन मेरी बहनों इससे परेशान नहीं होना है, इससे लड़ना है, इससे फ़ाइटिंग करनी है। अच्छा क्या होता है कि हम परेशान होकर ना बिल्कुल अपनी एफ़र्ट छोड़ देते हैं, अपने मियाँ को उसके हाल पे छोड़ देते हैं, अपने घर के हालात को उसके हाल पे छोड़ देते हैं और बिल्कुल मायूस होकर एक तरफ बैठ जाते हैं। तो हमने ये नहीं करना, हमने डटे रहना है। अल्लाह के कलाम में से कुछ ऐसा तलाश करना है जिससे हमें भी फ़ायदा हो और हमारे मसाइल भी हल हो और हमें कोई नुकसान भी ना हो। तो इसके लिए एक सूरह बकरा है, वो बहुत ज़्यादा उसकी तिलावत बहुत ज़्यादा अच्छी है और तकरीबन वो इसकी एक मतलब रोज़ के हिसाब से अगर आप लोगों ने इसकी तिलावत करी तो ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपने आपसे पढ़ा नहीं जा रहा है तो आप इसको क्या करें कि
कि आप इसको सुबह-सुबह जो है ना वो लगा लें। जैसे हम सूरह रहमान सुनते हैं ना, तो आप थोड़े दिनों के लिए सूरह रहमान स्किप कर दें, क्योंकि सूरह बकरा और सूरह रहमान हम एक साथ तो नहीं सुन सकते, क्योंकि सूरह बकरा जो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है। तो आपने उसको रोज़ाना सुबह के टाइम पे लगा लेना है और अपना काम करते रहना है। तो उसकी बरकत से आप देखिएगा कि जब आप उस दिल से उसको सुनेंगी ना और अपने दिल से उसको सुनते-सुनते आप अपने रब के आगे इस चीज़ को पेश करेंगी कि या अल्लाह ताला मेरी जो मुश्किलात हैं वो तू ही हल करने वाला है। मेरे हर मसले का हल तेरे पास है, तू ही इसको हल कर सकता है, तू ही मेरी मुश्किलात को दूर कर सकता है। अपने दिल से गिड़गिड़ा जब हम अल्लाह ताला से कुछ मांगते हैं ना तो वो यकीनन हमें देता है। और ये दुआ की फ़ज़ीलत इतनी है इसकी, सूरह रहमान की और सूरह मुज़म्मिल की, तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा कामिल यकीन है। और मेरी मैरिड लाइफ़ जो है वो इस वजह से बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई थी कि मैंने एक या वदूदू का वजीफ़ा किया था अपनी किसी बहन के बताने से, और मुझे उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। और मैंने आप लोगों के साथ अपनी वीडियो में इसको शेयर भी किया हुआ है। अगर किसी बहन को ज़रूरत हो तो वो मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकती हैं। और यही चीज़ें होती हैं जो हमें मुश्किलात से बचाती हैं। बजाय हम किसी बंदे से, किसी इंसान से बात करने के, हम अपने अल्लाह ताला से बात करें और उससे अपनी मुश्किलात का हल मांगें। तो अल्लाह ताला ने तो कुरान में जगह-जगह बताया हुआ है कि इस मुश्किल के लिए ये और इस मुश्किल के लिए हम ये भी पढ़ सकते हैं। तो हम क्यों ना उन चीज़ों से अपनी ज़िंदगी को सुधारें, बजाय इसके कि हम लोगों से अपने दुखड़े रोएँ। तो इंशाअल्लाह ताला आप लोग इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। और आप लोग अगर पढ़ नहीं सकते तो काफ़ी बढ़िया, आप लोग सुबह-सुबह लगा लें और काम करते रहें। तो इससे हमारा टाइम भी एक्स्ट्रा नहीं लगता और हमारे जितने मसले मसाइल हैं वो भी हल होना शुरू हो जाते हैं। तो जब भी पढ़ें यकीन के साथ पढ़ें और अपनी बहन को रखिएगा दुआओं में याद। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।